वेदपुरुषाय नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम गंगाराम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऋषि का ध्यान करेंगे और अपनी इष्ट देवी का ध्यान करेंगे और इस प्रकार हम कक्षा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम कुंडली विश्लेषण का कार्य रख लेते हैं। तो उस दिन भारती जी कह रही थी कि हमें संतान पक्ष देखना है, ऐसा ही कुछ था ना भारती जी? जी मैम। तो आपने वो मैम कुंडली मैंने बना मैम, बना ली थी? एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी, पूछिए जी। मैम, जैसे हम मतलब मेरी और मेरे पति की मतलब कुंडली में देखो, हम दोनों की राशि भी एक ही है, नक्षत्र भी एक ही है, और हम्म, मैंने वो सब कुछ एक है, और हमारे इसमें कैसे नाड़ी दोष आया था, लेकिन फिर हमको बच्चे तो हम्म। हो गए। हाँ, तो नाड़ी दोष का कोई परिहार हो रहा होगा। हाँ, चरण अलग थे, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र मतलब मेरा चरण का 4 है, इनका नहीं 1 है। सुनो, राशि एक होने से कुछ नहीं होता। आप अपना लगन और उनका लगन चेक करिए, अलग अलग होगा। लगन अलग अलग है, मेरा हाँ ना। वृश्चिक लगन है, इनका सिंह हाँ। लगन है। हाँ, तो एक तो ये कारण भी है और अन्य बहुत सारे सिद्धांत दे रखे हैं। जैसे कि अमुक अमुक भावों में मंगली बता दिया और मंगली दोष का परिहार करते हुए बहुत सी व्याख्याएं लिख दी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने बताया था, साउथ वाले कुछ और भी मानते हैं। जैसे हमें बताया गया कि प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें में मंगल हो तो वो मंगली है। फिर हमें ये भी बताया गया कि अष्टम में और द्वादश भाव में जो सॉरी अब सप्तम में, सप्तम से अधिक अष्टम में और अष्टम से अधिक 12वें घर में अगर मंगल हो तो अधिक कष्टकारी होता है। लेकिन जो साउथ वालों को देखा तो वो तो पंचम में मंगल और द्वितीय में मंगल से भी विचार करते हैं। और ये प्रयोग में भी पाया गया, आपको मैं बता दूं, जिसके द्वितीय भाव में लेकिन मंगल है। 12वें जो मंगल है, अगर वो सूर्य से अस्त हो गया तो मंगल की माना जाएगा तो भी। हाँ ना, तो फिर तो वो परिहार हो गया ना, वो तो दोष जी मैम। रहित हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार उनके बहुत से परिहार है। ये तो एक सामान्य परिहार की चर्चा हमने कर ली कि वो मंगल के साथ राहु केतु शनि बैठ जाए तो परिहार हो गया, या कोई शुभ ग्रह देख ले तो परिहार हो गया, या बहुत पीड़ित दोष ना दिखाई दे रहा हो तो प्रभा, जैसे आपने अभी चर्चा करी कि अस्त हो गया, ठीक है, तो हम्म। परिहार हो गया इत्यादि। अब लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक, अगर किसी का द्वितीय भाव में मंगल हो, मतलब मैं साउथ वालों का बता रही हूँ, और पंचम में मंगल हो, तो वो इससे भी विचार करते हैं। और आपको मैं बताऊं, व्यवहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा पाया भी गया है। मतलब पाया क्या गया है, अब ये देखना पड़ेगा कि वो मंगल आपको प्रभावित कर रहा है, आपका कमजोर है मंगल, या आपके जीवन साथी का कमजोर है मंगल, या वो संतान का मंगल कमजोर है, किसको दिखा रहा है। मानो सप्तमेश होकर के पंचम में बैठ गया मंगल, साउथ वाले तो कह देंगे आंशिक मंगली है जी, और सप्तमेश होकर पंचम में बैठा है, अगर पंचम भाव संतान का है और वहां पे कोई क्रूर ग्रह भी बैठ गए तो संतान की हानि करा देगा या जीवन साथी को भी कष्ट करा देगा। क्यों? मतलब तो ये प्रयोग में भी आया है। तो अब डिपेंड करता है, फिलहाल तो हम उन सूत्रों को पढ़ें जो हमें बताए गए हैं। और जैसे आपने कहा कि उनकी और आपकी कुंडली, वो सॉरी, राशि एक जैसी, सैकड़ों लोगों की राशि एक जैसी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए अलग अलग नियम है विवाह के। ठीक है। और जहां तक सवाल है कि जो है, जो आपने मैंने आपसे कहा ना कि आपका और उनका लगन जरूर अलग होगा। अगर लगन हम्म। एक है तो राशि अलग होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो लगन अलग है लेकिन राशि एक ही है, इसलिए हमारे गोचर आप, में सब ग्रह एक समान आ रहे हैं। हाँ वो समान आएंगे, वो हाँ, समान क्योंकि आएंगे। धनु धनु राशि है ना, तो मैंने आपने कहा था कि देखना करके, आप अध्ययन करना करके, तो गोचर हम्म। में दोनों के सेम आ रहे हैं, यानी दोनों के साथ में विपदा आएंगी। वो तो है ही, ऐसा हो गया ना वैसे भी जो है मतलब। ना, पता हम साथ में ही तो भोगते हैं। एक अभी तो आपने देखा होगा, अभी एक दो दिन पहले मैं एक बात कह रही थी कि अगर मानो किसी का सप्तम बिगड़ा हुआ है, फर्स्ट हाउस ठीक है,
प्रथम भाव, तो प्रथम के ग्रहों का प्रभाव सप्तम में भी जाएगा। तो मानो किसी के प्रथम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, सप्तम बिगड़ा हुआ है, तो उसका सप्तम भाव बच जाएगा। ठीक है। मानो किसी का चतुर्थ बिगड़ा हुआ है, दशम सुधरा हुआ है, तो उसका चतुर्थ भाव भी सुधर जाएगा, क्योंकि वहां से दृष्टिपात हो रहा है। मतलब दोनों आमने सामने के जो सप्तम दृष्टि वाले भाव हैं, अगर उनमें से एक भी सुधरा हुआ है, दोनों में से, तो परिहार हो जाएगा, कष्ट परिहार हो जाएगा। जैसे मैंने देखा, बहुत ऐसी कुछ कुंडलियों में देखा है कि सप्तम भाव तो पीड़ित है, यानी ऐसे जीवन साथी भी बेकार मिलेगा, या ससुराल पक्ष में परेशानी होगी, इत्यादि कुछ भी हम कह सकते हैं। लेकिन लग्नेश की दृष्टि जा रही है सप्तम पर, लग्नेश शुभ शुभ ग्रह युत है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो सप्तम को बचा लेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पति और पत्नी में से एक जना सही है तो गृहस्थी चल रही है। ऐसी बहुत जगह है जहाँ पर महिलाओं का होल्ड है और पुरुष पुरुष जो है भीगी बिल्ली की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं है। और अब तो कहानी उल्टी चल रही है, ज्यादातर केसेस ऐसे आ रहे हैं कि महिलाएं स्ट्रांग होती जा रही हैं और पुरुष वर्ग दबता जा रहा है। जो भी समझो, कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आजकल की डेट में अगर हम देखें तो विवाह करना, चाहे वो अपने घर में बहू लाना हो या अपनी बेटी को दूसरे घर में देना हो, दोनों ही कार्य बहुत कठिन होते जा रहे हैं। चलिए, तो अब हम आज की कक्षा में, आपने मुझे कुंडली भेजी थी। हाँ, स्मिता की भेजी थी मैंने। स्मिता आपकी पुत्रवधू है? जी मैम। अच्छा, हमने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो हम स्मिता की कुंडली को देख लेते हैं। पहले तो मैं कुंडली को इरेज कर देती थी, पर आप में से जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उनकी, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। आप में से जितने लोग जुड़े हैं ना, उनकी कुंडली तो मैंने सेव कर रखी है, मतलब जितने जितनों की है, जैसे आपने स्मिता की भेजी। ये आपकी पुत्रवधू है ना? जी मैम। तो इसकी तो चर्चा शायद हम कर लिए थे। हाँ, आपने लास्ट मोमेंट पे किया था, जब 2-3 मिनट बचे थे क्लास में। फिर आपका मतलब सिखाने का वो हो गया था। देखिए, हमने ये देखा कि जो मंगल है, सप्ता पंचमेश, पंचमेश मंगल जा करके केंद्र में आकर बलि तो हो गया, पर वो अपने घर में भी जाके बैठ गया। आपकी बड़ी वाली पुत्रवधू की है ना? जी मैम। तो बलि तो हो गया, वही वो केंद्र में आ गया, लेकिन आप यहाँ देखिए, वो बुध और बुध की राशि पर बैठा, जो कि ठीक नहीं है। उसके बाद ये राहु के साथ भी बैठ गया, जो ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, मंगल में खुद बल नहीं है, 1 डिग्री का है, तो ये स्थिति कमजोर बना रही है। दूसरा, हमने पूर्व में संतान पक्ष के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी बताया गया था कि पंचम में चंद्रमा हो और बृहस्पति ना देख रहा हो, या केंद्र में बृहस्पति तो नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे एक स्थिति अच्छी है, लगन में देवगुरु बृहस्पति है, और वो भी वर्गोत्तम है, और वो ही इनको संतान दे सकते हैं, और कोई मार्ग मुझे दिख नहीं रहा। क्योंकि अगर हम संतान के लिए ऐसे देखते हैं, हमने पंचम को देखा, मंगल की भावाधिपति की स्थिति क्या है, 1 डिग्री का होकर वो दशम भाव में बैठ गया है, लेकिन वो बली होते हुए भी निर्बल है। कारण ये कि 1 डिग्री का है, दूसरा वो राहु और बुध की राशि पे बैठा है। पर हाँ, ये स्थिति से, पर मंगल का बुध की राशि पे बैठना अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, वो एक सही मेल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एक तरह से अभी तक इसको वही करते हैं, क्रॉस। आगे चलते हैं, अब हमने तीसरे सप्तम की तरफ देखा। सप्तम में बुध की राशि है, बुध की स्थिति ठीक है, यानी कि दूसरी संतान कन्या संतति हो सकती है, और बुध स्वयं लगन में जा करके बैठ गया, जो दृष्टिपात कर रहा है, तो यह एक उत्तम संयोग बना रहा है। गुरु की भी दृष्टि, मतलब दूसरी जो संतान है, अगर वो ट्राई करें, या जब भी गुरु का गोचर आए, बुध बुध में गुरु का अंतर प्रत्यंतर इत्यादि,
तो संतान की संभावना है, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो बुध है, वो स्वयं लग्नेश में। इनकी पत्नी की काफी बनती होगी वैसे। बहुत बनती है ना। बहुत ज्यादा। हाँ मतलब दोनों के दोनों जवाब एक जवाब जैसे हैं। सेम। दोनों के जवाब सेम हाँ रहते, कुछ भी पूछो। हाँ, दोनों जो है ना, मतलब जैसे समझ लो, देख के कुंडली को लग रहा है एक दूसरे के लिए बने हैं, एक जैसे हैं। मतलब पति पत्नी कम, भाई बहन से ज्यादा लगते होंगे। तो क्योंकि सप्तमेश लग्न में जाके बैठ गया, तो दोनों की आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। ऊपर से गुरु की दृष्टि और जा रही है सप्तम भाव पे, ये भी एक अच्छी बात है। और बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी यहाँ बना हुआ है। और बुध की डिग्री ज्यादा है, तो वो सूर्य से अस्त भी नहीं हुआ, यानी बुध अपना बलाबल लिए हुए है। तो बुध यहाँ अच्छा है, लग्न में बुध का होना शुभ माना गया है, गुरु का होना शुभ माना गया है। तो ये सहस्त्र दोषों का अपने आप नाश कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ ये एक अच्छा वो है, जिसमें इनका सप्तम भी सेफ है। तो अब सप्तम के यहाँ सेफ होने से यानी इनकी दूसरी संतान सेफ है। इनका जीवन साथी वाला पक्ष है वो सेफ है। फिर अब हम इनकी तीसरी संतान की या संतान की बात कर लेते हैं। ये तो पहली वो हम संतान क्या बताया आपने? पहली संतान हम पंचम से देखते हैं। पंचम की स्थिति हम अभी पता ही चुके पूर्व में। फिर हम सप्तम में आए, सप्तम की स्थिति ठीक है, क्योंकि हमें तीन तीन घर गिनना है। हम तो हम्म, बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं ना। वही जी लगन से मैम। ही तो देखेंगे, जो व्यक्ति प्रारब्ध लेकर आया है उसमें क्या स्थिति दिख रही है, आगे तो हम बाद में चलेंगे। अब हमने सप्तम से एक आपको मैं बात बताऊं, मैं तो चलो जो मैंने सीखा अनुभव से उस हिसाब से मैं फल कथन कर रही हूँ। लेकिन हर व्यक्ति का फल कथन अलग अलग होता है। इसी चीज को आप चार लोगों को दिखाओगे तो वो चार प्रकार से फल कथन करेंगे। क्योंकि होगा क्या कि जब जो देखता है उस समय प्लेनेट अलग अलग उनको दिखाई देंगे। और हर किसी का बताने का तरीका अलग है। मैंने जो अपने गुरुजनों और अनुभव से सीखा मैं तो वो बता रही हूँ। तो हमने तीसरे घर दूसरे घर में, मतलब हमने तीन तीन भाव गिनते हुए सप्तम में देखा। तो हमें स्थिति ठीक लगी, यानी होप है संतान होने की। फिर हम चले गए पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव में चले गए। तो नवम भाव में हमने देखा सूर्य की स्थिति को, तो सूर्य का है वो भी लगन में आ गया, पर वो बहुत मजबूत नहीं है, मात्र 4 डिग्री का है। और 0 से 6 डिग्री का क्या कहते हैं, कौन सी राशि में बैठा, विषम राशि में। तो यह वृद्धावस्था का है। यानी कहने का मतलब है, वो तो खैर वैसे भी नाती पोते तो वृद्धावस्था में ही होते हैं, लेकिन बहुत मतलब ये ना तो बहुत बुरी स्थिति है ना बहुत अच्छी स्थिति है। तो लेकिन हाँ इतना दिखाई दे रहा है कि जो संतान अगर ये प्राप्त करेंगी तो वह लड़की जी होगी। ठीक है, वह जी लड़की मैम। संतान होगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुध के पास सबसे ज्यादा बलाबल है, डिग्री लिए हुए है। और अच्छा ये विषम राशि पर है, तो 0 से 6 डिग्री बालावस्था, 6 से 12 किशोरावस्था, 12 से 6 6 गिनते जाओ। 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, क्या है युवावस्था। और ये थोड़ा उसका है, मतलब थोड़ा सा वृद्धावस्था वाला दिखा रहा है। लेकिन ठीक है, फिर भी बल है बुध के पास, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और वर्गोत्तम जो गुरु है उसकी दृष्टि जा रही है सप्तम पर। और गुरु का यहाँ बैठना सभी प्रकार के दोषों का हरण करता है। वैसे तो सूर्य में अगर डिग्री होती तो इनकी पहली संतान पुत्र होती, पर उसमें बहुत बल मुझे दिख नहीं रहा। नहीं तो अगर कोई पोता नाता हुआ या कोई तीसरी संतान हुई, तो हम अनुभव कर सकते हैं कि सूर्य वो, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है एक पुरुष को, तो पुरुष संतान हो। अब हम आगे चलते हैं जी, 11वें भाव की स्थिति को देख लेते हैं। 11वें की स्थिति है शुक्र। वो 11वां 12वें में चला गया, अपने से दूसरे में गया है, अपने से पहले में नहीं गया, ये अच्छी बात है। लेकिन शुक्र का यहाँ बैठना ये बहुत अच्छा, मतलब ये नहीं कह सकते, देखो धन तो कमा लेगा व्यक्ति बाहर जा करके, पैसा कमा लेगा, पैशनेट रहेगा, विलासिताओं पर पैसा खर्च करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। या कोई संतान हुई तो वो भी इसी टाइप की होगी, क्योंकि वो अपने से नेक्स्ट भाव में धन भाव में गई है। मतलब धन लक्ष्मी अगर वो संतान नेक्स्ट होती है तो वो धन धन आएगा कहीं से भी। ये एक अच्छी बात है।
लेकिन कुल मिलाकर अगर ये, अब हमको देखना है कि इनको संतान कब होगी। 2035 तक तो इनकी चंद्रमा की दशा है भाई। एक मिनट, चंद्रमा जो कारकत्व है वो चतुर्थ भाव का कारकत्व है, ठीक है। और हमको, आप देख रहे हैं अष्टम में जो है ना, चंद्रमा की ही राशि है, और अष्टमेश जाकर के पंचम में बैठ गया, ठीक है। तो ये एक, मतलब अष्ट 6 8 12 का जो है किसी भी भाव में जाना, ये अच्छा नहीं होता। और जो है जिन भी भाव के स्वामी 6 8 12 में चले जाए वो भी अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर लग्नेश चंद्रमा को मित्र मानता है, और त्रिकोण में चंद्रमा बली है। तो इनका रुझान जरूर होगा इस तरह की चीजों में, मतलब कहते हैं ना, ज्योतिष इत्यादि, टैरो इत्यादि, इस तरह की विद्याओं में खासकर इनका रुझान हो सकता है, क्योंकि ये विद्या भाव में और रिसर्च में जाएगी। अब हमको देखना है, अभी तो चंद्रमा की स्थिति है, तो चंद्रमा कारक लिए हुए हैं चतुर्थ भाव का, तो इनको माता का सुख, भूमि भवन मकान का सुख, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि और केतु बैठ गए हैं। केतु तो भाई यहाँ पर चतुर्थ में बैठ के यही कहता है, जीवन भर इंसान चाहता है उसका सेपरेट मकान हो। और वो आपने नोटिस किया होगा, ये अकेला रहना पसंद करती होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जहां भी काम करती होगी ना, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मानो कहीं किसी वर्किंग प्लेस पे कुछ लोग हैं, लेकिन एक बंदा अपनी सीट से नहीं हिलता, वो वहीं अपनी जहाँ चेयर और जहाँ उसके बैठने की जगह है, वो वहीं बैठता है, किसी नैरो से साइड में। आप कुछ समझ रही है मैं क्या बता रही हूँ? हाँ हाँ, समझ रही मैम, लेकिन पता नहीं इसके जैसे कि वर्किंग प्लेस तो मानो, मैं गई नहीं हूँ, हाँ, बेटा जाता है हाँ, ये जॉब। या तो इसे कोई ऑफिस ऑफिस मिला होगा, तो ये अपने ऑफिस से बाहर नहीं आती होगी, आई भी बैठी भी चली गई, लेकिन बाद में काम वाम निपटाने के बाद ये जाके अपने ऑफिस में ही खाना खाएगी, ये जा करके अपने ऑफिस में ही बैठेगी, और ये चाहेगी कि मैं अकेली रहूं। मतलब ऐसा, मतलब ये दोष नहीं है, ये व्यक्तित्व हाँ। है। ये केतु और हम्म। शनि यहाँ बैठे हैं, तो एक ये दिखा रहे हैं कि मैं अकेले ज्यादा, मतलब वो अपना एक चारों तरफ एक भीड़ भाड़ से उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा, उसको लगता होगा उसने अपने चारों तरफ एक वो बना लिया है, क्या कहेंगे उसको, आइसोलेट कर लिया है, कि आई एम सेफ देयर ओनली। क्योंकि पब्लिक प्लेस पे जा करके ना, क्या है, गॉसिप होती है, बेफालतू की बातें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है। तो बेहतर है कि मैं एक कोने में रहूं और अपना काम करती रहूं, चाहे वो मोबाइल देखे या वो अपना कुछ काम करे वगैरह वगैरह। तो आप देखिएगा, ये कहीं जो है एक रूम सा बना करके जहां भी इसका ऑफिस होगा, वहीं वहां से कम जाती होगी, तो कोई भी पूछता होगा कि वो तो वहीं मिलेगी जी, ठीक है ना, इस तरह की कुछ हम्म। स्थिति। दूसरा, केतु यहाँ बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को, जहां केतु बैठा, जीवन भर की प्यास है कि मेरा सेपरेट मकान हो, मुझे बाहर जाना है, मुझे इस जगह से बाहर जाना है, मुझे कहीं और हम्म। मकान बनाना है, इस तरह की स्थिति बनती है, ठीक है। क्योंकि केतु के पास डिग्री ठीक ठाक है, ये 15 डिग्री तक भी बहुत बला बल लिए होता है केतु, राहु केतु इत्यादि। और हम देखते हैं तो शुक्र का वहां बैठना, ये विलासिता है, विलासिता पर खर्च है, फैशन पर खर्च है। अब हमको इनकी दशाओं में चंद्रमा में देखना है किसकी दशा चल रही है भाई। वैसे तो लग्नेश तो मित्र मानता है चंद्रमा को, रिसर्च में ये जाएगी ही जाएगी। और यहाँ पर चंद्रमा की तो एक ही राशि है, तो इसके बारे में हम ज्यादा विचार नहीं कर सकते। पर चंद्रमा त्रिकोण में है, ये ठीक है, 0 से 6 डिग्री बालावस्था, विषम राशि पर, और 6 से, यानी किशोरावस्था का है चंद्रमा। अब हमको चंद्रमा में किसकी दशा चल रही है ये देखना है। इस समय चल रहा है 2026 का अप्रैल, अप्रैल की भी आज 9 तारीख हो गई। हरे कृष्ण। अप्रैल है यहाँ पर, हम देख रहे हैं चंद्रमा, चंद्रमा में मंगल, मंगल में गुरु। ये कंसीव कर सकती है अगर चाहे तो, ये समय चल रहा है इसका।
12 अप्रैल तक स्थिति अनुकूल है, लेकिन उसके बाद स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं दिख रही संतान को लेके। बाकी प्रभु की इच्छा, क्योंकि यहाँ पर मंगल में गुरु आ गए, चंद्रमा आ गए, ये स्थिति तो कुछ हम्म। योगकारी सी बन रही है, यहाँ संसीव कर सकती है ये। लेकिन मंगल में शनि ये ठीक नहीं, मंगल में बुध ये भी ठीक नहीं, मंगल में केतु ये भी, मतलब संतान पक्ष को लेकर के तो ठीक नहीं। एक और मंगल में शुक्र, इसको मतलब थोड़ा सा इलाज विलाज या मेडिसिन इस तरह की चीजें दिखा रहा है। मंगल में शुक्र ये भी वो है थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर के। मंगल में चंद्रमा, हाँ जी, इनको यहाँ पर स्थिति अनुकूल होगी 30 अगस्त, मतलब वो सॉरी 12 अगस्त 2026 के बाद। ये जो मंगल में चंद्रमा, ये स्थिति ठीक है। ठीक है, तो 12 अगस्त के बाद की डेट नोट कर लो, क्योंकि इस समय तो बाकी ये दिख रहा है कि इलाज करा रही है या कुछ बीमार भी हो सकती है, कुछ इस तरह की स्थिति दिख रही है। और उसके बाद, हाँ भाई, इनकी जो संतान है ना, कहाँ थे हम, या तो तब होगी जो मैंने 12 अगस्त के बाद डेट बताई है, जी मैम। और नहीं तो ये 28 के बाद चंद्रमा में गुरु आ रहे हैं, ये भी ठीक स्थिति है, क्योंकि गुरु संतान का कारक है। और कोई भी चीज हमें प्राप्त होती है उसके कारकत्व ग्रह की दशा में, और पंचम भाव का कारकत्व है गुरु के पास, और गुरु इनका मजबूत है, जो कि लग्नेश में जाकर वर्गोत्तम स्थिति में बैठा है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। गुरु इनके लिए द्वितीय योगकारी ग्रह है। और एक योगकारी ग्रह इनका देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, 28 के जो बाद की दशा, ये यहाँ पर चंद्रमा में गुरु का अंतर आ रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका योगकारी कौन है। एक तो मंगल ना। मंगल है, पर मंगल और की सूर्य। स्थिति क्या, मंगल में बल नहीं है। वैसे तो आके बैठ गया वो केंद्र में, ये तो अच्छी बात है। कार्य क्षेत्र पर ये अगर टेक्निकल चीजें और हम कहेंगे मशीनरी वाली चीजों में काम करती होगी ना, या गणितज्ञ अकाउंट से संबंधित कुछ, तो ये आगे जाएगी। ऑफिसर है मैम। अगर इसके पास बोलने की स्किल है तो भी ये आगे चली जाएगी, करती है। नहीं है तो मतलब इंजीनियर है मतलब, लेकिन ये प्रोफेसर पढ़ाती है बच्चों को। हाँ, क्योंकि बुध है ना डॉ- लगन में, इसकी टॉकेटिव हाँ। स्किल बहुत अच्छी होगी। ये बोल हाँ। बोल बोल लोग सुनते होंगे जब ये बोलती होगी। हाँ बहुत मीठा बोलती है। हाँ, तो ये बहुत, क्योंकि बुध और गुरु का आपस में तालमेल, तो व्यक्ति बोलता ही ऐसा है कि दूसरे को प्रभावित कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम्म। ये चीज इनकी अच्छी है, इसीलिए ये अपना जो है काम अच्छे से कर पाती होंगी वर्किंग प्लेस पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और बुध फल भी अपनी दूसरी राशि का देता है, तो कर्म क्षेत्र का स्वामी है। और वो लग्न में जाकर के त्रिकोण में बली हो गया, मतलब त्रिकोण में भी आ गया, केंद्र में भी आ गया, बलाबल भी लिए हुए है, तो ये स्थिति एक अच्छी है बुध की। यानी ये जो भाव इसका दशम भाव जो बिगड़ा उसको सुधार लिया। और दूसरी चीज, कन्या संतति तो दिखा रहा है। ठीक है ना, तो वहां पर जो मैंने दो डेट बताई हैं, देखो इस समय ये तो दिखा रहा है कि बच्चा ये कंसीव कर सकती है, बट आगे जो इसको मेडिसिन और इस तरह से परेशानी रहेगी, मतलब कंसीव करने के बाद कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन वो जो डेट मैंने बताई अभी 28 के आसपास की, 27 से 28 अगस्त के बीच महीने की। वाली जो, हाँ, हाँ। जहां पर वो गुरु का अंतर आ रहा है, चंद्रमा मंगल गुरु, डेफिनेटली, क्योंकि गुरु पंचम भाव का कारक है, वर्गोत्तम स्थिति में आकर वो लग्न में बैठ गया है, तो संतान कंसीव करने के चांसेस हैं। बाकी आप गोचर में देख लीजिएगा, गोचर में गुरु की संतान, वैसे तो लगन से देखते हैं हम दृष्टि, लेकिन फिर भी गोचर में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि दृष्टि तो भावों पर पड़ती ही है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए उसको भी हम देख सकते हैं कि वहां पर पंचम भाव के पर दृष्टि भी जारी होगी गोचर में। भाई जब हम ये देख रहे हैं, देखो सप्तम में सप्तम शुक्र का कारकत्व लिए है, तो जब सप्तम की दशा आती है शुक्र की, तो विवाह या किसी से रिलेशनशिप या नए संबंध बनना इत्यादि इत्यादि दर्शाता है। लेकिन अगर गोचर कुंडली में सप्तम में शुक्र बैठ जाए तो वह अच्छा नहीं होता। अब गोचर कुंडली में अगर गुरु बैठ जाए तो अच्छा होता है, जबकि लग्न कुंडली में अगर गुरु बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा बिगाड़ देता है। ये हमने देखा है, हालांकि गुरु है आ तो केंद्र में गया, लगन पर तो दृष्टि डाल रहा है, उसकी तो वाहवाही हो रही है, लेकिन वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बिगाड़ देता है। और पंचम में भी बिगाड़ देता है, तो यहाँ पे पंचम में और सप्तम में
जो है संतान या मतलब वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें नहीं होता। बेशक पत्नी हो बच्चे हो, लेकिन आपसी तालमेल में कमी देखी गई है। तो हम यहाँ पर जब आप देखिएगा इनका गोचर में कहीं सप्तम में वो सॉरी पंचम में गुरु आ रहा हो, या संतान भाव पर एकादश से गुरु की दृष्टि जा रही हो, ये तो गोचर का बता दिया। और दशा हम बता ही चुके हैं कि जब चंद्रमा और मंगल और गुरु का जो वो स्थिति है, तो संतान पक्ष इनका मजबूत हो जाएगा, संतान की निश्चित ही संभावना बनेगी। ठीक है। अब वो संतति कन्या होगी, या पहली तो इससे दिख रहा है कि कन्या संतति होगी, पर हम डिपेंड करता है क्योंकि जो है विषम राशि पर बाल अवस्था का सूर्य है 4 डिग्री का। तो हो सकता है कि भाई क्योंकि सूर्य लगन में है, तो कहते तो ये है कि पहली संतान क्या होगी, पुत्र संतान होगी। और पंचम में राशि भी मंगल की है, और मंगल वर्गोत्तम होकर जो है यहाँ पर आके वर्गोत्तम सॉरी केंद्र में आकर बैठ गया है। और ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर मंगल का बैठना मजबूत दर्शाता है, लेकिन मंगल में बलाबल कम है। ठीक है। तो मतलब कन्या संतति की संभावना अधिक है, तात्पर्य ये हुआ। ठीक है। बाकी देखिएगा जब बच्चा कंसीव कर रही है ये, तो किस समय कर रही है, किस दिशा दशा में कर रही है, क्या वो जिन ग्रहों की दशा में, गुरु को छोड़कर, क्योंकि गुरु तो पंचम का कारकत्व लिए हुए है, वो तो कब सिर्फ कंसीव करवा देंगे संतान को, संतान दे देंगे। पर वो संतान कन्या संतति है कि वो संतान पुरुष संतति है। तो आप 9 महीने का पीरियड देखिएगा कि 9 महीने बाद जो डेट डॉक्टर ने दी है कि इस समय बच्चा होगा, उसमें जो अंतर आ रहा है वो पुरुष संज्ञा ग्रह का आ रहा है कि स्त्री संज्ञा ग्रह का आ रहा है। अगर पुरुष संज्ञा ग्रह का आ रहा है तो डेफिनेटली पुरुष संतान होगी, और स्त्री संज्ञा ग्रह का आ रहा है तो डेफिनेटली स्त्री संज्ञा संतान होगी। लेकिन आपको ये और देखना है कि मतलब इसी की कुंडली से देखना, क्योंकि संतान उत्पन्न इसको करनी है। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि ये वर्किंग प्लेस पर अच्छा काम करेंगी, और गुरु के कारकत्व की दिशा में इनको धन से संबंधित, संतान से संबंधित, कार्य क्षेत्र पर सॉरी नवम भाव भाग्य भी बली हो जाएगा, क्योंकि नवम भाव का भी जो है कारकत्व गुरु के पास ही है। और नवम का, हाँ, सूर्य के पास है, गुरु के पास है। ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको, 11वें का भी गुरु के पास है। तो वो भी जो है क्या कहते हैं, लाभ भी कराएंगे, मतलब बहुत प्रकार की। आप देखिएगा ना, जब संतान होती है तो बहुत प्रकार की संपन्नता भी आ जाती है बच्चे के भाग्य से। और एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि गोचर में भी आपको स्थिति मैंने बता दी कि उस समय जब ये बच्चा होने वाली स्थिति होगी या कंसीव करेंगी, तो गुरु वो जो है कहीं या तो एकादश में बैठे होंगे जो पंचम पे दृष्टि जाएगी, या पंचम में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं संतान भाव पर गुरु का दृष्टिपात जरूर होगा या बैठा होगा। तो वहां पर समझ लीजिए संतान का योग बनने वाली स्थिति है। या कोई भी शुभ ग्रह का भी दृष्टिपात हो, ये भी हम कह बैठा हो, तो भी संतान की स्थिति ठीक है। तो आज हमने इनके संतान पक्ष को देखा। अन्य किसी मैम का अभी कोई उनकी प्रश्न? नवमांश कुंडली देखी थी कि सप्तमांश देखी थी, उसमें मंगल मतलब वो था, हाँ, उच्च राशि का बैठा था। एक ऐसा मिनट, नवमांश को सप्त देख लेते हैं। अच्छा, हाँ। हमने यहाँ पर देखा मंगल इनका क्या है, वो है, देखो दशा जो कारकत की दशा में तो संतान लाभ होगा गुरु। अब हम और चंद्रमा भी यहाँ है, तो अब हमको चंद्रमा की तो खैर दशा चल रही है जो कि चतुर्थ का कारकत लिए हुए है, और दूसरा चंद्रमा अष्टम का स्वामी है। अगर हम अपनी संतान का सुख देखें, जैसे हम लगन से चौथा भाव हमारा चतुर्थ भाव हमारे सुख का हुआ, ऐसी संतान से चौथा भाव अष्टम हुआ, तो संतान के सुख को हम देखते हैं, तो उसी संतान के सुख में तो ये अष्टमेश यहाँ आ गया है, तो संतान तो इनके होने का चांसेस है। ठीक है, लेकिन हाँ डिग्री बल वाइज कम है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, इलाज होगा या कुछ होगा। अब आपने कहा कि उसकी अन्य भावों, अन्य चार्ट में भी स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पंचम में मंगल को देखा, अब मंगल को नवमांश में देखते हैं क्या है स्थिति। ये तो उच्च का होके द्वितीय भाव में बैठ गया भाई, तो विद्या से पैसा तो बहुत कमाएगी। धन भाव में चला गया, और धन का ही भाव नहीं है, परिवार का भी भाव है, कौटुंबिक कौटुंबिक सुख का भी भाव है। इसको कहना कि मतलब मुझे जो लगता है, मैं अपना बता रही हूँ कि मंगल रिप्रेजेंट करता है छोटे भाई को। तो इसका अगर छोटे भाई कोई प्रार्थना करे इसके लिए, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ये जैसे मानो इनके छोटे भाई कहीं खाटू श्याम जी की यात्रा पे जा रहे हैं, इनकी खुद की इच्छा हो कि अब भाई संतान होनी चाहिए, तो ये अपने भाई से कह दें कि तू वहां जा रहा है ना, मेरे लिए प्रार्थना कर लेना, मेरे नाम का धागा बांधाना, कि भाई मुझे जो है कैसे भी हो संतान हो जाए, चाहे लड़की हो या लड़का, कुछ भी ऐसे करके। तो देखना उसकी प्रार्थना जरूर फलित होगी, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट करता है छोटे भाई को, और छोटे भाई का भी कारक है, और उधर हमने संतान का भी कारक देखा है, यहाँ संतान का भी जो है वो भाव का स्वामी है। और भावाधिपति की स्थिति के आधार पर हम फल कथन कर रहे हैं, तो हम नवमांश में देख रहे हैं यहाँ भी पंचम मेष होकर के वो द्वितीय भाव में गया है और उच्च का हो गया है। तो और वो कुटुंब का भी भाव है। तो यहाँ पर कुटुंब में यानी भाई से भी सहयोग अगर मिल जाए, छोटे भाई से, वो इनका किसी प्रकार संतान पक्ष को लेके सहयोग कर दे। और खासकर छोटे भाई से तो जैसे होता है ना कई बार, कि जी शादी हुई थी बेटे की लेकिन भाई को नहीं बुलाया तो टूट गई, तो वो कहेंगे नहीं भाई को तो पटा के रखो भाई, तुम्हारा तो काम ही, तुम्हारा उससे कोई कर्म जुड़ा हुआ है, तुमने भाई से क्यों बिगाड़ लिया। ठीक है, तो इनको अल्टीमेटली वहां से भी लाभ हो सकता है, ये भाई छोटे भाई का सहयोग ले अगर कोई है तो। ठीक है। है और भाई। उसके साथ धन धन का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, परिवार का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, परिवार में कोई है, पुत्र संतान आएगी, ये दिख रहा है संतान आएगी, नवमास में बलि हो गया। और गुरु भी यहाँ देख रहे हैं आप, लग्नेश लगन में आके सहस्त्रों दोषों का नाश कर रहा है। इसके बाद हम चंद्रमा को भी देख रहे हैं, यहाँ तो केंद्र में ही गया है, सप्तम में है, लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, तो एक अच्छा संयोग बना रहा है। तो यहाँ पर तो इनकी स्थिति और भी अच्छी है अगर हम देखें तो। मैं इनकी मम्मी ने दिखाई थी तो कहा था कि जुड़वा बच्चा होगा, ये पूछना था मुझे। हाँ, यहाँ आकर के मंगल उच्च का हो गया ना, तो संतान पक्ष बली हो गया इनका। यहाँ हम डिग्री बिग्री नहीं देख रहे, यहाँ पर हम वास्तविक फल देख रहे हैं। वो तो जो हमें लगन से दिखा वो हमने देखा, अब हमें पंचमेश की स्थिति को नवमांश में देखना है। भाई अगर हम लगन लगन के 12 भावों के किसी भी भाव के फल को जानना चाहते हैं, तो हमें लग्न से उस भावाधिपति की स्थिति को नवमांश में आके देखना है, कि नवमांश में वो किस स्थिति में है। तो हमने नवमांश में देखा भाई मंगल तो द्वितीय भाव में बैठा है, उच्च का हो गया है, और उसके साथ कोई उस पर कोई पाप प्रभाव भी नहीं दिख रहा। ठीक है ना, और वो कुटुंब का भी भाव है। तो इनका छोटा भाई है क्या? है, छोटा भाई छोटी बहन। हाँ, तो जब छोटा भाई है तो संतान भी होगी। छोटी है, ये ठीक है। सबसे बड़ी है घर में। हाँ, तो संतान भी होगी, देखो इसके बाद संतान आई ना, तो इसी को भी हम्म। संतान होगी। ठीक है। तो और इसका कार्य क्षेत्र भी यहाँ पुष्ट दिख रहा है मुझे, लग्नेश भी मजबूत दिख रहा है यहाँ पर। हम्म। ठीक है। और हम्म। क्या कहते हैं, सही है कुंडली औसतन सही है, बस थोड़ा यहाँ पे जो है मतलब संतान पक्ष को लेके, कार्य क्षेत्र को लेके, स्वयं लग्नेश को देख करके कुंडली की स्थिति सही है। और देखो तो ये चंद्रमा जॉब ही का करेंगी सप्तम मैम, में, मतलब ये जॉब ही करेंगी क्या, मतलब कि खुद का बिजनेस करेंगी? ये मैम बाहर जाके भी कोई व्यवसाय कर सकती है, हाँ, क्योंकि इसका बोल बाहर रही से भी। थी। हाँ, हाँ, मैं बोल रही कि मेरे क्या को घर बोल, का बिजनेस करना है करके। हाँ करेगी ये, करेगी बिजनेस करेगी। आप देख नहीं रहे कि जो बुध है, हमने वहां भी देखा और हम यहाँ भी देख रहे हैं, सप्तमेश होकर और दशमेश होकर के कहाँ बैठा है, 12वें में बैठा है। इसका मतलब है ये बाहर जाके कोई बिजनेस कर सकती है, बाहरी क्षेत्रों में जा करके। ठीक है, करेगी। हम्म। लेकिन जैसे हम देखें तो शनि भी है, नौकरी भी करना चाहे कर सकती है, पर इसके दशम भाव में केतु है यहाँ नवमांश में, अगर हम नवमांश से फल कथन करें, तो केतु यहाँ पर ये कह रहा है मल्टीपल काम चेंज करेगी, एक काम नहीं करेगी, बहुत मतलब ये कहते हैं ना, ये समझ लो 35 to 40 के अराउंड होने के आसपास ये सेटल हो पाएगी। सेटल से मतलब कि नहीं अब मुझे यही काम करना है। 40 प्लस होने के बाद तो ये सोचेगी नहीं मुझे यही काम करना, अब मुझे नहीं, चाहे मुझे इसमें, और उस ये पैसा कमा लेगी, पैसे की कमी नहीं है इसके पास, मतलब अपने लायक कमा लेगी, सेटिस्फाइड रहेगी कि मुझे इतना पैसा चाहिए था, मैंने कर लिया। लेकिन ये काम को चेंज करेगी कई बार। और कोई नहीं, प्रश्न? बेटा बोलता कि पहले मेरा ऑफिस बनेगा फिर मैं बच्चा को करूंगा। ऐसा हो रहा है घर प्रॉब्लम पहले।
तो जो भाई बेटा बेटों है को ना। समझाओ ना, बेटे को हाँ। समझाइए आप। ठीक है ना। और ये देखो, कहने और समझाने की तो बात है नहीं, जब समय आता है ना तो अपने आप ये स्थितियां होती हैं। तो आप जी बिना मतलब मैम। प्रेशर भी मत डालिए, क्योंकि सही समय हम्म। उनका तभी आएगा जब उसमें चंद्रमा में मंगल और गुरु का गोचर होगा। ओ सॉरी, हम्म। दशाएं आएंगी। हम दशाओं को सर्वाधिक महत्व के दिया गया है, गोचर से भी ज्यादा। गोचर में तो हम ही देख रहे हैं कि भाई कितनी मात्रा में कौन सा फल घटित हो रहा है। अब वर्तमान हम्म। आकस्मिक तत्कालिक क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, वो चीज हो गई। लेकिन जो अगर हम जड़ों में जाएं, मूल फल को प्राप्त देखें, तो वो हम प्रारब्ध और उसकी दशाओं को देखते हैं। और जो लगन लगन में ग्रह का कितना बलाबल है, क्या वो फल देने में सक्षम है, कितना फल देगा, क्या उसकी पोजीशन है, वो हम नवमांश में अब चेक कर लिए। तो नवमांश में अगर स्थिति अच्छी है, और आप देखिए इसकी नवमांश कुंडली ओवरऑल अच्छी है, तो पैसा भी कमा लेगी, परिवार भी होगा, धन भी होगा। और चंद्रमा इतना सौम्य ग्रह इनके यहाँ पर बैठ गया है सप्तम में, स्वयं भी मृदुभाषी है और इनके पति भी मृदु बोलते होंगे। नहीं, उसकी फील्ड आप वैसी तो उसको थोड़ा बोलना पड़ता है। नहीं, वो एडवोकेट है ना तो। बोलना पड़ता है, वो इनकी स्किल है, टॉकेटिव स्किल है। हाँ। अब नहीं, वो यहाँ तो वैसे बहुत तो तेज थे। वो तो इससे क्या, ज्यादा बोलता है, तेज है। मतलब स्वभाव तेज है बेटे का। देखो स्वभाव तो यहाँ पर हम नहीं देख रहे, लेकिन चंद्रमा का हम्म। यहाँ बैठना एक शुभता को दर्शाता है। हम्म। क्योंकि यहाँ पर गुरु से केंद्र में आ गया ना चंद्रमा, ये भी एक अच्छा योग है नवमांश कुंडली में। तो आपस में तालमेल अच्छी है, आपस में व्यवहार अच्छा हाँ, वो। है। और क्या चाहिए आज के समय में, तो यही बहुत है। नहीं, ऐसे समझदार तो दोनों बहुत है। हम्म। चलिए जी, तो हमें नवमांश में और उसमें स्थिति दिख गई। बहुत डीप देखना है तो सप्तमांश देख लो, पर मुझे नहीं लगता इतना डीप देखने की जरूरत है, क्योंकि हमें दशाएं बता रही हैं तब होगा। तो आप बिना मतलब का प्रेशर मत बनाइए। ठीक जी है, मैम। समय आने पर अपने आप हो जाएगा। ओवरऑल कुंडली सही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जी, यहाँ किसी का कोई प्रश्न? क्या हम कैमरा ऑन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? जी रुचि जी, बहुत दिनों बाद पधारे। सबका कैमरा बंद है जी। सरबजीत जी, समझ में आ रहा है। श्याम शर्मा जी, जी मैम। राजश्री, राजश्री जी, समझ में आ रहा है। आप मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप पराशरी कक्षा में जुड़े। पराशरी कक्षा बहुत कम छात्र करते हैं, मतलब देखो, क्योंकि ज्योतिष का जो ज्ञान है ना बहुत वृद्ध है, उसे हर कोई नहीं ग्रहण कर पाता। और सबसे बड़ी बात है, इसमें बड़ा धैर्य चाहिए, और बहुत धैर्य के साथ इसको हमें पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों पर दैवीय कृपा है कि आप पढ़ पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ जून में या जुलाई में दोबारा शुरू करूंगी। तो वो जैसे उसमें वही क्या कहते हैं, पहले बेसिक है, फिर उसके बाद वही पराशरी है। पर उसमें मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं ताकि सबको विदित रहे कि इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। और फिर जो हमारा फलित प्रकरण होगा वो निशुल्क होगा, मतलब जिसमें हम कुंडली विश्लेषण की प्रैक्टिस करेंगे।